तो नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम ये एप्सैटी जो एमपे कंपनी का एक प्रोडक्ट है, इसका एक लाइव डेमो करेंगे जिसमें हम देखें कि ये मिट्टी में जाकर किस तरीके से काम करता है और किस किस तरीके से काम करता है। भैया बताइए, आप इसके बारे में करके बताइए लाइव। दोस्तों नमस्कार, किसान भाइयों मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा नाम तेजस मानेश्वर है और मैं आज आपको इस एप्सैटी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो कि आपकी फसलों को जहां आपका 20 बोरी हो रहा है वहां पे आपकी 25 बोरी तक के प्रॉफिट देगा। साथ में आपका पानी का, आपके डीएपी खाद का और आपकी फर्टिलाइज़र का 100% यूज़ कराएगा। जैसे कि एप्सैटी मतलब होता है ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट। और ये जो काम करता है दोस्तों, ये एक प्रकार का एक्टिवेटर का काम करता है, परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर है। मतलब कोई भी चीज़ की ताकत बढ़ाने का काम करता है। आप पानी के साथ मिला दीजिए तो पानी की ताकत बढ़ा देगा। आप फर्टिलाइजर के साथ मिला दीजिए, फर्टिलाइजर की ताकत बढ़ा देगा, है ना। वैसे ये इसका कुछ डेमो दिखाने चाहता हूँ लाइव में। आपको इस तरीके से दिखाऊंगा कि आप इसको समझिए कि ज़मीन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ज़मीन में किस तरीके से यूज़ होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। समझ लीजिए ये अपनी ज़मीन है ना। आजकल क्या हो रहा है कि हम इतना पानी चला रहे हैं, हमारी ज़मीन हार्ड होते जा रही है। लेकिन क्यों हार्ड हो रही है आपको पता है दोस्तों? हार्ड इसलिए हो रही है कि हमारा जो खाद यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो खाद और ये सब जो इतनी फर्टिलाइज़र कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन को इतना हार्ड करते जा रहे हैं कि जिससे पौधा ग्रोथ नहीं ले पा रहा है। ग्रोथ इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि ज़मीन हार्ड होने से उसकी शाखाएं उतनी, उसका रूट डेवलपमेंट उतना हो नहीं पा रहा है ना। जैसे कि अगर मैं इसको, जैसे कि हम जो पानी चलाते हैं दोस्तों, अपने खेतों में जो पानी चलाते हैं, मुझे बताइए दोस्तों, आपका जो पानी है क्या 100% पौधा ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि आधा तो पानी ऊपर ही रहता है और आधा वाष्पीकरण हो जाता है ना। हम इसमें एक बूंद डालेंगे, इसका एक दो बूंद का ट्राई करेंगे। हाँ, हम जैसे कि पानी है, पानी के साथ अगर इसको उपयोग करें दोस्तों, हम जस्ट एक बूंद ही डालेंगे तो देखिए अभी कैसा काम कर रहा है। ये पानी की सरफेस टेंशन को, उस तनाव को दूर करता है और पानी को इतना गुना पतला कर देता है दोस्तों कि पानी जहाँ 50% जाना था ज़मीन में, वो 100% उस तक के पहुँचा रहा है। अब बताइए कि अगर ज़मीन में पानी भरपूर मात्रा में जाएगा तो रूट का डेवलपमेंट होगा कि नहीं? आपकी ज़मीन भुरभुरी होगी कि नहीं? आपके जो जीवाणु है, जैसे कि अर्थवॉर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, या फिर जो भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो फिर से रीडेवलपमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़मीन ढीली होना चालू हो जाएगी। आजकल आपको पता है कि इतने बड़े बड़े एचपी के ट्रैक्टर क्यों यूज़ हो रहे हैं? पहले 30 एचपी का होता था, लेकिन आज 50 एचपी के ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ज़मीन हमने हार्ड कर चुके हैं दोस्तों। इस तरीके से हम अपनी ज़मीन को तैयार कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये तो हो गया ज़मीन की बात, इसको खोद करके दिखाना, है ना। इसी से बताओ ना। देखिए दोस्तों, अब इसमें जो पानी एब्जॉर्ब किया है, आप देखिए कि अंदर तक जा चुका है ना। ये देखिए, ये पूरा अंदर तक के खड्डे को गीला कर दिया है ना। और जहाँ हमने अभी तक एप्सा यूज़ नहीं किया दोस्तों, अभी भी देखिए पानी वहीं पर ही बना हुआ है, क्योंकि पानी यहाँ पतला ना होने के कारण ज़मीन अभी तक सूखी नहीं है। अब आप देखिए इसमें बूंद ही बना है और इसमें पूरा भीग चुका है, जो धूप से उड़ जाएगा, जो धूप से उड़ जाएगा। बहा देना है इसको जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि एप्सैटी जो है पानी को इतना पतला कर देता है कि जमीन की सतह तक चले जाता है, जिससे वाष्पीकरण रुक जाता है। अब दूसरे बार में जब मैं बताना चाहता हूँ कि जब उसको डीएपी के साथ यूज़ करते हैं, आप बताइए कि डीएपी का जब हम छिड़काव करते हैं ज़मीन के ऊपर, तो कितना परसेंटेज ऊपर रहता है और कितना परसेंटेज नीचे जाता है? मैं मान लूँ तो 50% ऊपर रहता है, 50% नीचे चले जाता है। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे जब डीएपी घुलता नहीं, तो क्या होता है कि आधा तो अंदर चले जाता है लेकिन आधा वेस्टेज हो जाता है, जो कि ज़्यादा पानी आने के कारण वो भी बह जाएगा, या फिर जो वेस्टेज है वो मतलब कोई वेस्ट ही कहलाएगा दोस्तों। अगर हम ऐड करते हैं तो ये जल्दी से जल्दी उस डीएपी को जल्दी से फोड़ते हुए, साथ में पानी को पतला करते हुए वो क्या जड़ों तक ले जाएगा। तो यहाँ पे 100% हमारा डीएपी का भी यूज़ करवाएगा, है ना। जैसे कि हम इसमें सल्फ़र यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि डीएपी में या एनपीके में सब में सल्फ़र के बिना तैयार नहीं होता, क्योंकि सल्फ़र की मात्रा जरूर रहती है। तो वैसे हम इसमें सल्फ़र डालते हैं दोस्तों। ज़्यादा डालना थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, और डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए कि हमने ज़मीन की दोनों में डालना, दोनों में एक में अपन एप्सा डालेंगे, एक में नहीं डालेंगे।
ये डल गया आपका सल्फर। ये सल्फर डल गया, मतलब समझ लीजिए कि डीएपी आपका खेत में डल चुका है। अब इसको इससे घोलते हैं लकड़ी से। सर आप घोलिए इसको लकड़ी से। बिल्कुल भी नहीं घुल रहा है। घुल रहा है? नहीं घुल रहा है। नहीं घुल रहा है। इसको भी घोलिएगा। ये भी नहीं घुल रहा है ना? नहीं सब ऊपर सरफेस में रह गया। ठीक। हाँ ठीक है, जैसे कि दोस्तों सर ने इसको घोला लेकिन घुल नहीं पाया, और इसको कितना भी देर भी रख देते ही घुलेगा नहीं, है ना। कुछ परसेंटेज गया है नीचे, वैसे ही हमारे डीएपी भी कुछ 50% नीचे रहता चले जाता है, 50% ऊपर रहता है, जो कि वेस्टेज है ना। लेकिन अगर हम इसको डीएपी के साथ अगर कोटिंग करते हैं तो डीएपी क्या करेगा, इसको 100% यूज़ कराएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि जहाँ आपका 50 किलो लगने वाला है वहाँ 40 किलो में काम हो जाएगा। क्यों? आपके डीएपी की बचत कर रहा है ना, आपकी ज़मीन को भी तैयार कर रहा है दोस्तों, पोटेंसी को बढ़ा दे रहा है। पोटेंसी को बढ़ा देता है। तो डालिए FCT। है ना, एक में इसमें एक में FCT डाल एक में FCT डाल रहा हूँ मैं, मात्र 1 बूंद। देखिए अब इसमें चम्मच चला दिख रहा है घुलती हुई, ये है ना। देखिए कैसा आपका डीएपी घुल गया पूरा, है ना। अगर डीएपी घुल गया तो क्या जड़ों तक जाएगा तो काम करेगा कि नहीं? डीएपी आपका 100% यूज़ होगा, पौधा तैयार होगा, अच्छा हरा कंज तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिखा देखो दोनों में अंतर। दोनों में अंतर है। हाँ ये अभी भी वैसा का वैसा ही है। इसमें चलाना चम्मच एक बार देखो तो। हाँ ये अभी भी सेम पोजीशन में। हाँ इसी कारण से दोस्तों हमारा जो है डीएपी का हमको फ़ायदा नहीं मिल पाता और फसल हमारी वैसी की वैसी रह जाती है। और आप इस चक्कर में डीएपी की मात्रा बढ़ाते ही जा रहे हो कि कुछ तो मिले, वो कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ लागत बढ़ रही है हमारी। लागत बढ़ेगी, प्रॉफिट उतना का उतना ही रहेगा। हाँ ये एक ही पत्ते में हो जाएगा। दोनों में अलग अलग डुबा। दोनों में। हाँ पर अब तो डाला नहीं है, वीडियो पर स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले जो ज़मीन में भी काम करता है, दूसरा आपके खाद के साथ काम करता है, तीसरा जो होता है ये आपके फर्टिलाइज़र का काम करता है ना। क्या होता है, हम अधिकतर जो स्टिकर जो लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि पत्तियों में अच्छे से आपका कीटनाशक चिपके, दवाइयाँ चिपके, कीटनाशक चिपके। क्यों चिपकना चाहिए? क्योंकि चिपकेगा तभी वो वहाँ के कीड़ों को मार पाएगा। हाँ। लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपका आपने जो स्टिकर डाला है वो अगर इस सतह पे जाएगा, है ना, तो काम यही करेगा। लेकिन क्या नीचे के जो कीड़े हैं वो मरेंगे? नहीं मरेंगे, है ना। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि नीचे के कीड़े तक तो दवाई पहुंची नहीं। लेकिन FCT क्या करता है, FCT नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। वो क्या करता है, जो पत्ती के रोम छिद्र रहते हैं उस रोम छिद्र से धीरे धीरे नीचे तक पेनिट्रेट हो जाता है। मतलब ऊपर से दवाई को नीचे ले जाता है, पूरा पत्तियों में फैला देता है। मतलब एक प्रकार से पौधों को पूरा नहला देता है। नहला देने से क्या होता है कि अंदर का जो पत्ता मुड़क बीमारी जो बोलते हैं ना, वो दूर हो जाती है। कोई भी टाइप की जो नीचे पत्ते में कीड़ा रहता है। जैसे कि अगर मैं इसको तो डेमो के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इस पत्ती को डुबा रहा हूँ, इस पत्ती में देखिए अभी तक एक भी पानी स्टिक नहीं हुआ, है ना। एक को मैं इसमें डुबाता हूँ, दूसरी पत्ती पे इसमें डुबाता हूँ, ठीक है। इसमें भी देखिए एक भी पानी चिपका नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बूंद FCT को डालेंगे। ये हमने FCT डाली, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते, घोल लेते हैं। पूरा डुबाना दीपक उसको, है ना। डुबा दिया इसको, देखो। इसमें हमने पूरा डुबाना उसको, उसमें पूरा डुबा दिया। हाँ। देखिए दोस्तों, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये किस तरीके से पत्तियों में एक तरीके से कीटनाशक को चिपका भी देगा और स्टिकर का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा पीछे, है ना। अब आप बैक साइड भी देख लीजिए, बैक साइड को भी चिपका दिया है ना। तो इस तरीके से आपका जहाँ फर्टिलाइज़र है उन्हें 100% काम करेगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि जब आप स्प्रे करते हैं आधे 1 घंटे के अंदर अगर पानी भी आ जाता है तो उसको ये कवर कर लेगा, है ना। तो लेकिन क्या है, अब आप देखिए कि इसमें अभी तक नहीं, दोनों में अंतर दिखाते पास में ला करके। हाँ उसको डुबा देता हूँ। दोनों में इस तरीके से देखिए, इसमें अभी तक पानी नहीं चिपक पाया और इसमें पानी पूरा चिपक गया। इस तरीके से हमारा फर्टिलाइज़र भी जहाँ 5 स्प्रे होना था वहाँ 4 स्प्रे में काम हो जाएगा, क्योंकि 100% जिसके लिए स्प्रे आप डाला गया है वो काम करेगा। थैंक यू।